राजेश्वर शर्मा। बाबा, मैं शंका से निवृत्त कैसे हो जाऊं? कैसे मिटे मेरे भीतर की ऊहापोह? कैसे विश्वास उत्पन्न हो? बताने की कृपा करें। ऐसे हंस हंस के न देखा करो सबकी जानिब। ऐसे हंस हंस के न देखा करो सबकी जानिब। लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। ऐसे हंस हंस के न देना देखा करो सबकी जानिब। लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। फिर आप कहते हैं कि बाबा बहुत दिनों से पिटाई नहीं हुई, मन है कि आप पिटाई कर दो। विश्वास कैसे बने आपके ऊपर मेरा? प्रश्न बहुत से ऐसे भी आते हैं। बाबा मैंने गुरु बनाया, धोखा मिला। धोखा तो मैं खा चुकी हूं, कृपा करके आप ही अपना लीजिए। मैं कहता हूं देवी क्षमा करो। तुम्हें इसकी आंतरिक जो सत्यता है वो देखी ही नहीं। तुमने गुरु बनाया, शिष्य कहां बने? मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम गुरु बनाओ मुझे, मैं तुम्हें कहता हूं पहले शिष्य बनो, सिर्फ शिष्य बनो। मैंने सिर्फ 20 लोगों को आज तक वास्तविक दीक्षा ही क्यों दी है 3 वर्षों में? क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि वो सम्यक लिसनर्स बने, सम्यक श्रावक बने। अगर 1000 वीडियो देखने के बाद भी आपने सम्यक श्रवण करना नहीं सीखा, तो यही तो सूत्र है। फिर आपका विश्वास कभी दृढ़ नहीं होगा। आपका विश्वास, आपका दोहराव, आपके दोहराव से आपका विश्वास पैदा होता है, जबकि दोहराव से विश्वास पैदा होना नहीं चाहिए। तो विश्वास कैसे पैदा होना चाहिए? वही मैं कहता हूं, मुझे गुरु मत बनाओ। तुम जहां हो वहां शिष्य बनो। शिष्य, झुकने की क्षमता, जहां भी हो झुकना सीखो। और झुकने की कला, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबा या बुत खाने का, लेकिन तुम तो झंडे उठाए फिरते हो। तुम झुक नहीं पाओगे, बुनियादी कीमिया से चूक जाओगे। क्योंकि झंडे उठाने वाला व्यक्ति भेद बुद्धि का होता है, किसी भी संप्रदाय धर्म से रिलेटेड हो। जिसने किसी का झंडा उठा लिया, झंडे में डंडा उसको कहते हैं, सही झंडा, वह मूड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वह एक तरफा हो जाएगा, भेद बुद्धि उसमें बनी रहेगी, श्रद्धा उत्पन्न होगी। भेद बुद्धि के गायब होने से
तुम्हारी भेद बुद्धि गायब हो जाए, यानी तुम्हारी बुद्धि ही गायब हो जाए। कैलकुलेशन करना भूल जाओ। क्योंकि वह बियॉन्ड कैलकुलेशन है। वह विराट का कोई मापदंड है तुम्हारे पास? तुम चाहते हो कि मेरा विश्वास कैसे बने? मैं कहता हूं कि तुम मुझे गुरु मत बनाओ, तुम खुद शिष्य बनने की चेष्टा करो। क्योंकि पानी तुमने पीना है, और जब तुमने पानी पीना है तो झुकना तुम्हें ही पड़ेगा। ऐसे ही मैं लोगों को कहता हूं, एक गुरु, कितने बड़े बड़े गुरु आए, कितने महत विराट हमने खो दिए। कहां गुरु बना पाए हम? बहुत कम लोग उनको गुरु बना पाए। अगर आप कहते हो कि मेरा विश्वास आप में दृढ़ कैसे हो, तो आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि बाबा मैं झुकूं कैसे। आपका प्रश्न ये होना चाहिए, आप भी जानते हैं, मैं भी आपको बहुत बार बता चुका कि प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक जरूरत, जिसे धर्मों ने शब्द दे दिया लक्ष्य, कभी भी परमात्मा को पाना लक्ष्य मत बना लेना, चूक हो जाएगा। अगर टारगेट बनाया तो आप ये समझ लेना कि आप कभी वो लक्ष्य पा ही नहीं सकोगे। टारगेट मत बनाना, भूख पैदा करना। भूख हुई तो भूख किस चीज की है, उसका फार्मूला भी ईजाद हो जाएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत, भूख भोजन को पैदा कर ही लेती है। आपके कमेंट बहुत बार से आ रहे हैं, पुराने से पुराने शिष्यों में से हो, यद्यपि दीक्षित नहीं हो। और मैं कोई मूर्ख नहीं, इतनी बार आपने यहां आकर दीक्षा लेने की गुजारिश की, हर बार मैंने मना किया, अभी ठहरो। क्योंकि मैं जिसके ऊपर गिराऊंगा बिजली, और मैं जानता हूं कि तुम इतना करंट झेलने में समर्थ नहीं, इसलिए मैं रोक देता हूं तुम्हारे हित के लिए, किसी का फायदा नहीं। मेरी फेंकी हुई शक्ति बर्बाद, अगर मैंने वो गटर में फेंक दी। गटर में शुद्ध देसी घी फेंक दोगे तो किसी काम का रहेगा? सही पात्र में, स्वर्ण पात्र में, अच्छी तरह से साफ सुथरा पात्र हो, उसमें तो आप चाहे कुछ भी उंडेलते रहो, अमृत भी ठहरेगा। और ऐसे पात्र में जो दूषित है, लिबड़ा हुआ है कीचड़ से, गंदगी से, उसके भीतर तो आप पानी भी नहीं डाल पाओगे। अमृत की तो बात बहुत दूर है। क्योंकि जो भी उसमें डालोगे, अब ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना,
जो भी उसमें डालोगे, उस पात्र का कूड़ा कचरा उस पानी के समाहित हो जाएगा। और खुद तो कचरा है ही, डाले हुए पानी को भी दूषित कर देगा। इसलिए बहुत से लोग मुझे कहते हैं, बाबा दीक्षा के लिए बुला लो, तुम्हारी पुकार तो ठीक है, क्योंकि भूख लगी, जरूरत है, लेकिन मैं क्यों कहता हूं रुक जाओ। करीब 1 लाख लोगों के प्रस्ताव मैं इसीलिए मात्र स्वीकार नहीं कर सका कि अभी पात्र निर्मल न था। और मैं भली भांति जानता था, जब पात्र साफ सुथरा है नहीं, कूड़ा कचड़ा भरा पड़ा है, तो ना तो इसके काम का, अब बना दूषित पानी अगर आपके पात्र में मैं उंडेल भी दूंगा, तो आपके पात्र की दूषितता पानी को पीने योग्य रहने देगी? नहीं रहने देगा। तो फिर भलाई किसमें कि दूषित पात्र में कोई ऐसी चीज, पानी, दूध, अमृत तो बहुत दूर की बात है, और हमने तो अमृत उंडेलना होता है। तुम्हारा कूड़ा, पात्र का कूड़ा तो उस अमृत को भी दूषित कर देगा। ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, अमृत कहां और तुम्हारा कचरा कहां, सब इंटरमिंगल्ड हो जाएगा, घी खिचड़ी हो जाएगा सब कुछ। करीब 1 लाख लोगों के प्रस्ताव 3 वर्षों ने मैंने इसी कारण से बुलाया नहीं। दोनों की ही भलाई थी, आपकी भी मेरी भी। मुझे प्रसन्नता होती जब मैं दीक्षित आपको करता और आप में परिणाम आते हैं। और जिन लोगों को मैंने दीक्षित किया, और अगर वो आंतरिक तल को छू ना पाए तो कोई बात नहीं, कुछ देर और लग जाएगी, लेकिन एक दिन ये दीक्षित लोग पहुंच जाएंगे, मुझे पता है। दीक्षित लोगों में से मात्र 2 लोग ही पहुंच पाए। दीक्षित लोगों में से जो 20 के करीब मैंने दीक्षित किए, 2 लोग ही सतोरी की उसी झलक को देख पाए, बाकी सतोरी तक पहुंच जाएंगे। सतोरी के आगे की घटना में आपको कुछ करना नहीं होता। सतोरी तक पहुंचाना गुरु का लक्ष्य होता है, गुरु का काम होता है आपको सतोरी तक पहुंचा दे। सतोरी ही विश्वास है। जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। मेरा विश्वास दृढ़ कैसे हो? दर्शन से। ताजमहल है, आप मुझे पूछो, ताजमहल है, मेरा ये विश्वास है अब तक, क्योंकि आपने देखा ना। तो बाबा मेरा विश्वास ताजमहल है, इस बात पे कैसे बने? तो मैं कहूंगा यहां से ट्रेन पकड़ो, आगरा जाओ, ताजमहल है, देखो, और कुछ करने की जरूरत है। जैसे ही तुम ताजमहल देखोगे,
तुम्हारी श्रद्धा बन जाएगी, तुम्हारा विश्वास अटल रूप से खड़ा हो जाएगा। आपका विश्वास बनाना नहीं पड़ेगा, आपको मानना भी नहीं पड़ेगा। हजारों मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी। जो भी ताजमहल के बारे में आपने सोचा था, किसी ने कह दिया लाल पत्थर से बना, किसी ने कह दिया पीले पत्थर से, किसी ने सफेद कह दिया। सब से आने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। सभी सियानों का एक मत है कि ताजमहल श्वेत संगमरमर के पत्थरों से बना है। और जिन्होंने अभी ताजमहल देखा नहीं, वो तो ये भी कह सकते हैं कि ताजमहल है ही नहीं, कोरी कल्पना कह सकते हैं। लेकिन ताजमहल है नहीं ऐसा कहने से ताजमहल का वजूद खत्म नहीं होता। अरे तो मैंने उदाहरण दी। ताजमहल तो शायद किसी दिन खत्म भी हो जाए, हो ही जाएगा, क्योंकि जो भी चीज बनी है समय की धारा के प्रवाह में बह जाएगी। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर बाकी बचे, तक्षशिला के खंडहर बाकी बचे। मेरा विश्वास कैसे दिल हो, कोई रास्ता नहीं। दर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। और परमात्मा का दर्शन स्पष्ट आंखों से आप देख पाओगे एक ही सतोरी की झलक में। सतोरी की झलक तक पहुंच जाना मेरा काम, वो ही मैं कोशिश कर रहा हूं। और सतोरी की झलक के बाद उस अमृत के कुंड में एक मेक कर देना गुरु का काम नहीं, फिर परमात्मा का काम। सतोरी की झलक तक गुरु का काम, और उसके बाद परमात्मा का काम। तो तुम पूछते हो कि मेरी श्रद्धा आप पर कैसे बने? मत करना श्रद्धा। तुम्हारी श्रद्धा बिल्कुल वैसे होगी जैसे तुम ताजमहल कभी देखो ही नहीं और सदा मानते ही रहो। यह श्रद्धा नहीं, यह विश्वास नहीं है। और इसे ही अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। देखा नहीं है लेकिन देखा नहीं। और जब तक देखा नहीं है तो समझो हुआ कि नहीं हुआ बराबर, या कोई फर्क है? जब तक देखा नहीं तब तक हुआ कि नहीं हुआ, यह बराबर है ना। तो आपकी श्रद्धा कैसे बने? मेरे शब्दों से आपको ओनली इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ताजमहल है, बस। जस्ट ए सेटिस्फेक्शन और जस्ट ए इंफॉर्मेशन। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी। ऐसा ही गुरु आपको स्टैंप लगा के देगा कि परमात्मा है। मैंने देखा है। लेकिन आपकी श्रद्धा को मैं नहीं बना सकता। आपकी श्रद्धा का आगाज, शुरुआत आपको करनी होगी, क्योंकि आपने पानी पीना है तो झुक के अंजलि बांधनी पड़ेगी। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता।
तो सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के होने में एक ही है, बाकी सभी के पास मन नहीं है। किसी भी योनि 84 लाख योनियों के पास मन नहीं। सिर्फ मनुष्य के पास मन है, और ये मन दो तरफ जा सकता है, आपको भटका सकता है, आपको पहुंचा सकता है। आगे आपकी मर्जी। भटकना है, भटकने के सारे रास्ते खुले। पहुंचना है, पहुंचने के सारे रास्ते खुले हैं। बस मैं इतना ही बता सकता हूं, तुम झुकना सीखो। हाउ टू बेंड, झुकना कैसे, मुझसे मत पूछो कि मेरी श्रद्धा कैसे मजबूत हो, क्योंकि श्रद्धा आपने मजबूत करनी है। तो मेरे खाना खाने से भूख मिटेगी मेरी। 1000 बार मैंने ये बात बोली, आपके उत्तरी को 1000 बार मैंने बात बोली, आपके गले से नीचे नहीं उतरी। आपकी बुद्धि ने उसको काट छांट करके बाहर ही फेंक दिया। जिस चीज को आप काट दोगे वह है सत्य, अधूरा सत्य हो जाएगा। किसी भी चीज को काट के देख लो, कुछ लोग मेरी बात को सुनते ही नहीं, आधा अधूरा वाक्य सुनकर चले जाते हैं, जबकि उनको पता नहीं कि शब्द और लहजा पूरी तरीके से अगर न सुन पाओगे तो फिर आपको समझ आएगी ही नहीं। और 1000 बार मैंने आपको समझाया कि एक ही शब्द के मात्र ठहराव से उसके अर्थ बदल जाते हैं। रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। अब ये 4 शब्द हैं, रोको, मत, जाने दो। इन चारों शब्दों को सेम शब्द ठहराव में फर्क डाल दोगे, अर्थ बदलेंगे नहीं, अर्थ उलट हो जाएंगे, विपरीतार्थक। और अगर आपने मेरा प्रथम शब्द सुन लिया, रोको मत, तो आप अपने हिसाब से उसे डिस्क्राइब करोगे, व्याख्या आप करोगे। फिर रोको के ऊपर रुकना है कि रोको मत के ऊपर रुकना है, ये आपकी तरफ से। इतना तो आप करोगे। पानी पीना है, झुकोगे तो तुम ही। यह आवश्यक कृत्य है। मैं कितना बोला, और आप मेरे को कंग्रेचुलेट कर रहे हो। बाबा, आप 1000 वीडियोस के लिए आपको कंग्रेचुलेशंस, तो आपको शर्म नहीं आती? 1000 वीडियोस अगर एक गुरु को बोलनी पड़ी एक ही बात समझाने के लिए, तो शर्म मुझे आनी चाहिए कि आपको आनी चाहिए? मूर्ख आप हैं या मैं हूं? एक ही बात दूसरी बात की तरफ मैंने कभी इशारा किया? मुमुक्षु तो विपरीत शब्दों के भीतर भी एक ही अर्थ निकाल लिया करते हैं। यह उनकी इंटेलिजेंसी का परिणाम है। उनकी बुद्धि कैसे व्यवहार करती है उन शब्दों के साथ जो मैंने बोल दिया, वो तो उनकी बुद्धि पर ही निर्भर करता है, मेरे बोलने पर निर्भर नहीं करता। मैं तो वैसा ही बोलूंगा जैसा बोलता हूं, सदा से ही बोलता रहा। आप किसी भी पुरानी वीडियो को देख लो,
हमेशा आप यही पाओगे कि मैंने सदा ही आपको कहा है कि आपका मानना आपकी जानकारी तो बढ़ा देगा, लेकिन वो जानकारी है झूठी। रोटी रोटी कहने से आपकी भूख मिटेगी नहीं, पानी पानी कहने से आपकी प्यास बुझेगी नहीं। लेकिन फिर भी आप वही वही किए जाते हो। इसे ही संत लोग कहते हैं क्रांति। जब तक आपके भीतर क्रांति नहीं होती, रेवोल्यूशन की वो आग नहीं भड़कती और आपका सोना कुंदन नहीं होता, तब तक वो ना मिलेगा जो आपने मांगा। सोने को कुंदन बनने के लिए आग की तपत को सहना ही पड़ता है। सोना चाहे कि मैं कुंदन बन जाऊं और आग से गुजरने की हिम्मत जुटा ना पाए। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, थोड़ा सा फेफड़े में दर्द हो गया, मैं कहीं मर ना जाऊं। यह मृत्यु का भाव तुम्हारे सारे प्राण को कपाने रखता है, सारे अस्तित्व को घबराहट में डाल देता है। तत्क्षण भागते हो हॉस्पिटल में, मुझसे गुहार लगाते हो, बाबा अटैक आ गया। ये क्या है? डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ, ये ठीक प्रक्रिया है। लेकिन प्राण कपें उस दर्द के कारण, ये गलत है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी ईसीजी इको में आप बिल्कुल ठीक पाए जाते हो। तो क्या था जो आपने घबराहट में जान लिया नहीं, मान लिया कि ये तो अटैक के लक्षण हैं। लोगों की जीभ सूखने लगती है तो कह देते हैं कि मुझे तो अटैक आ गया। सीने में दर्द होता है तो कह देते हैं मुझे तो अटैक आ गया। अटैक आए या ना आए, तुम्हारी सोच अटैक ला ही देगी। विश्वास करना नहीं है। तुम्हारा किया हुआ विश्वास, तुम्हारे किए हुए विश्वास जितने भी आपने किए, किसी भी चीज पे किए, वो आपको बदल नहीं पाएंगे। अगर नहीं बदलना हो तो किसी भी चीज के प्रति कोई भी धारणा बनाकर बैठ जाना, आप बदलोगे कभी नहीं। अगर बदलना चाहते हो, वांट टू ट्रांसफर, तो फिर आपको सत्य को अपनी नग्न आंखों से देखना होगा, और इसके अलावा कोई दूसरा जरिया है नहीं। तो आपने पूछा, और ये सवाल पहली बार नहीं पूछा, घुमा फिरा के, अक्षर तब्दील करके, कमेंट देके, प्रश्न पूछ के आपने मुझे एक ही बात पूछी। चाहे कहा कि बाबा मेरे पे शक्तिपात कर दो। आप झुकना नहीं चाहते। वो करंट लगता है आपको, लाखों वोल्ट का, जैसे आप मरोगे। और मैं कहता हूं बिल्कुल मरोगे। और संत सभी कहते हैं कि देखो भाई, मरोगे तो सही, आगे पीछे मरोगे, लेकिन मरना स्वीकार जब करोगे
असल में तो तुम जब मरोगे। अन्यथा लोग मर जाते हैं, कहां मर पाते हैं। मेरे शब्दों को फिर समझ लेना। अक्सर लोग मर जाते हैं, मर कहां पाते हैं। क्योंकि अगर कंपते हुए मरे तो कहां मरे। फिर तो मृत्यु को आपने सत्य मान लिया ना। जबकि मृत्यु से बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। आप उसे सत्य माने हो, ये भी आप मान्यता है आपकी। आपने नग्न आंखों से मृत्यु को कभी देखा ही। अब आगे से देखना। बुढ़ापे का शरीर है, 83-84 की उम्र है। जब अब कभी हाथ पांव कंपे, शरीर का कोई अंग कंपे, आपकी आंख फरकती है, आप कभी घबराए। क्योंकि आप निश्चिंत है कि ये अक्सर फरकती है। लेकिन आपके जब शरीर कंपता है बुरी तरह, तो वो घटना कभी पहले घटी नहीं और आपको फौरन मरने का वह सताता है कि कहीं मर ना जाओ। और सत्य ये है कि आप कभी मरते नहीं। कृष्ण भी यही कहते हैं, कबीर भी यही कहते हैं। कौन है जो नहीं कहता, बल्कि उत्साहित करते हैं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरो, मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो, जिस मरनी मर गोरख डीठा। ये क्या है। शब्दों को ही खोपड़ी में बसाए रखोगे या इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करोगे। तो वही मैं क्यों जप का निषेध करता हूं, इसीलिए कि आप जप के साथ तादात्म्य में बना लोगे। दोहराव से कुछ होता नहीं। और जो लोग जप करते हैं, मैं उन्हें कहता हूं या तो जप छोड़ दो या जप इतना करो कि जप बेकार हो जाए। जप का कोई अर्थ ही ना बचे, निरर्थक हो जाए जप, तो जप छूट ही जाएगा। जैसे रात को आपकी सारी सूचनाएं छूट जाती हैं, है ना। जब आप रात भर सोते हो, आपकी सारी सूचनाएं कहाँ जाती हैं, रहती तो वहीं है, लेकिन वो अलग हो जाती हैं आपसे। आपके शरीर का प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट आपसे अलग हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस सोए सोए घटित होती है मूर्छा में। बस यही प्रोसेस जागे जागे हो जाए चेतना में, तो कोई ऐसी बात नहीं कि जो बुल्ले शाह ने कहा वो ऐसा ही झूठ बोल दिया। बोलिया रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लड़। इतनी आसान बात है जिसको आप इतना तूल दे रहे हो। बुल्ला भी यही कहता है, इधर से उखाड़ लो उधर लगा दो। अब मैं आपको और कौन सा फॉर्मुलेशन दूं। आपका मन तो नई नई तरकीबें गढ़ता है। कोई और आसान रास्ता मिल जाए, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ढूंढोगे, मुझे पता है। मन के सारे षड्यंत्र हैं बचने के। और आखिर में जब मन सोचता है कि अब मुझे मरना ही पड़ेगा, तो आखिरी मन की चाल क्या होती है, वो गुरु को ही झूठा कहना शुरू कर देगा, गुरु को ही पाखंडी कहना शुरू कर देगा। ये मन की आखिरी चाल। पर एक बात भी समझ लेना, ये शुभ भी है। जब तक आप पूर्ण नास्तिक नहीं हो जाओगे, तब तक आप पूर्ण आस्तिकता के पड़ाव को तय ना कर पाओगे। आस्तिक होने के लिए
नास्तिकता की सीढ़ियां लांघनी पड़ती हैं। इसलिए जो लोग मुझे गालियां देते हैं, जो लोग प्रतिक्रियाएं करते हैं, उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि रास्ता तो आपने ठीक चुना है। नास्तिक होना आवश्यक है, आस्तिकता भी। छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है, लेकिन एक बात समझ लेना कि सीढ़ियां होती हैं ऊपर ले जाने के लिए, और सीढ़ियों से चिपक जाना आपको ऊपर नहीं ले जा पाएगा। तो संत कहते हैं बड़े विरोधी शब्द जो आपकी खोपड़ी मानते नहीं या मानना नहीं चाहते। संत कहता है इस पहली सीढ़ी के ऊपर पांव रखो, ठीक। फिर संत कहता है कि इस पहली पौड़ी को छोड़ो। अब ये विरोधी वक्तव्य हो गए। अब आपका मन मरने से डरता है। मैं सारी भीतर की क्रोनोलॉजी बता रहा हूं आपको। गुरु ने पहले कहा इस पौड़ी को पकड़ लो, इस पौड़ी पर चढ़ो। आपने उस पौड़ी के ऊपर पांव रख दिया। फिर गुरु जी अब क्या करूं? फिर गुरु कहेगा कि अब इस पौड़ी को छोड़ो। तो चेला बगावत करेगा। ये विरोधी शब्द, अब तो गुरु हो ही नहीं, अब तो दुगले हो। ठीक भी है बात, तर्क में आती हुई है, लेकिन उन्हें पता नहीं। दूसरी पौड़ी पर जाने के लिए पहली पौड़ी छोड़नी पड़ेगी ही, और एक ही नहीं, जितनी पौड़ियां हैं उन पर पांव रखना भी पड़ेगा और गुरु कहेगा भी। लेकिन एक बात को मत भूल जाना कि गुरु तत्क्षण यह कहेगा कि अब इस पौड़ी को छोड़ दो, वहीं आपके अहंकार को डर लगता है कि छत पे पहुंच ना जाए। और छत पे पहुंचना आपकी बेसिक नीड है, और छत पर आपका अहंकार पहुंचना नहीं चाहता क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। ये मरना सीढ़ियों को छोड़ देना है। तो गुरु दोगली भाषा का इस्तेमाल करेगा क्योंकि तुम्हारी भाषाएं बड़ी क्षुद्र हैं। दे आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब एप्रोप्रिएट वे। तो शब्दों से आपको समझाया नहीं जाता, तो इसीलिए गुरु विपरीत शब्दों का इस्तेमाल करेगा और आपकी बुद्धि में वो समा न पाएगा। और यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि आप विद्रोह करोगे ही करोगे। विद्रोह ना करो, ये करीब करीब असंभव सा मसला है। जो विद्रोह आते हैं आपके भीतर से, वो वैसे ही नहीं आते। शुभ सूचनाएं, कुछ टूटा, कोई कांच के ऊपर हथौड़ी का दबाव लगा। कंच बड़ा सूक्ष्म होता है, टूट जाता है। और जब तुम्हारा शीशा टूटता है तुम नाराज होते हो। नाराजगी भी स्वाभाविक है। गुरु ने अपना काम करना है और उसको आपने निमंत्रित किया है। आप जिस भी गुरु के पास चले जाओ, झूठा गुरु आपको पुचकारेगा। हाँ, कोई बात नहीं, बिना मरे ही मैं तुम्हें परमात्मा दिखा दूं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई मिस्त्री कारीगर कहे कि बिना पुराना ढांचा गराए मैं तुम्हारी इमारत बदल दूंगा।
बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू डू, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता। पुरानी इमारत क्या, पुरानी इमारत की नींव भी उखाड़नी होगी। तुम्हें अभी पता नहीं है इन बातों का, इसीलिए ही तो ये प्रश्न बार बार पूछते हो। पुरानी इमारत ही नहीं, पुरानी इमारत के बुनियादी ढांचों को भीतर तक उधेड़ना होगा, रिमूव करना होगा। और आप तो कंपोगे। आपके प्राणों पे जब संकट आएंगे तो आप थर्राओगे, और थर्राओगे तो गुरु के प्रति शिकायत हो जाएगी। और गुरु के प्रति शिकायत होगी क्यों? मरने के डर के कारण। पुरानी खत्म हो रही है, नया कुछ दिख नहीं रहा, तो आप निश्चित ही ऐसे खतरनाक कमेंट करोगे तुम्हारी तरफ से। और मैं तुम्हें क्या कहूंगा? कृपा करो, हथौड़ी की चोट नहीं सह पाते हो, गुरु बदल लो। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं, गुरु अगर असली है तो आपकी जड़ों तक वो पाड़ देगा आपको, और जड़ों तक आपको पाड़ने के बाद ऐसी भव्य इमारत खड़ी करेगा जो आपने सपन में भी कभी नहीं सोची थी। तो मदहोशी का आलम, आपके रोए रोए में भर देगा। लेकिन मुश्किलात यहां पैदा होती है, तुम सारा काम गुरु पर समेट देते हो। समाजवादी हो ना, साम्यवादी हो, सारा काम गुरु करे। गुरु किस लिए बनाया? गुरु आपको दीक्षित करने से पहले ये देखता है, 1000 बार परखता है। चोट लगी, इसने आह भरी, भरी तो अभी ठहरो। फिर चोट मारी, फिर बातें बतियाई, फिर प्रवचन किया, फिर 20-50 के बाद फिर पूछा, टक्कर मार दी, आपका कांच टूटा, आप घबरा गए, आपने फिर वही प्रतिक्रिया। लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी पुरानी बनावट को गिराया जा रहा है, पुरातन ढांचे को ढाया जा रहा है। आप इस पुरातन ढांचे को गिरते हुए देखना नहीं चाहते, तो ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीटा। तो वो मरनी कैसी मरनी है? वो मरनी है जिस मरनी से गोरख डीठा। तुम्हें तुम्हारा भीतर का गोरख नजर आ जाए, भीतर का धर्मानंद नजर आ जाए, इसलिए तुम्हारा नाम बदल दिया गया। एक तो मरेगा ही, लेकिन तुम डरते हो। मैं तो राजेश्वर ही रहना चाहता हूं, तो फिर ठीक। गुरु आपके ऊपर काम करना बंद कर देगा। अक्सर बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, गुरु जी ये तो भूल हो गई, अब कृपा करो। तब मैं अज्ञानी था, तो अब ज्ञानी कैसे हो गए भाई? तब भूल चूक में था, अब नहीं करूंगा। देखिए, बात मरने की है, और ऐसा साहस तो आप में आया नहीं दिखता है। आप मरने को स्वीकार करना सीख के आओ। एक शब्द मर जी बड़ा, ऐसी मरनी मरो, जीते जी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। फिर आपको आपके भीतर का बैठा हुआ गोरख नजर आ जाएगा। और अगर आप अपने भीतर के बैठे हुए गोरख को देखना ही नहीं चाहते, तो गुरु की भी इसमें कोई रुचि नहीं है। गुरु ने तो कभी चाहा ही नहीं कि आप मरो।
गुरु तो सदा ही चाहते हैं कि आप मरो तब जब आपको जीवन नरक जैसा महसूस होने लगे। अगर आपको जीवन अभी भी स्वर्ग के फूलों की सुगंधी दे रहा है तो फिर आप रुक जाओ। तुम अभी अध्यात्म तुम्हारा रास्ता है नहीं, अभी रुक जाओ। अभी परमात्मा आपको न मिलेगा। मूल बात, अपनी नियमों को जड़ तक उखाड़ने की अनुमति गुरु को दे दो। कर पाओगे? सारे अस्त्र शस्त्र गुरु के, छैनी, थोड़ी, कस्सी, बट्ठल, सारा रेत रूत वो ढोएगा आपका, कचरा मलबा, और आपसे कोई मुआवजा भी ना मांगेगा, और आपके हित के लिए करेगा। और अगर कोई गुरु आपसे मुआवजा मांगे तो आप फौरन समझ जाए गुरु झूठा है, गुरु दोगला है, ये मुआवजा मांग रहा है। नहीं नहीं, मुआवजा गुरु मांगेगा, मुआवजा मांगेगा। आप अनुमति दे दो कि इस भव्य इमारत को, जिसे मैं भव्य समझता हूं, है तो जरा जीर्ण है, तो इसमें कुछ भी नहीं, जगह जगह से जर्जर, अब गिरी तब गिरी, कोई पता नहीं, गिर ही जाओगे फिर न जाने। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, कोई नहीं जानता। और अगर तुम अब ना कर पाए तो फिर क्या करोगे? 1000 साल जी के फिर करोगे? इतनी उम्र भोग लिए, 83-84 के हो लिए, अभी आप अपनी दुखती रग के ऊपर हाथ भी नहीं रखने देते गुरु, और तुम चाहते हो कि दुखती रग के ऊपर गुरु हाथ ना लगाए और मैं स्वस्थ भी हो जाऊं। मुश्किल है, इसलिए मैं हाथ बांध देता हूं। दरअसल ये मुश्किल है तो हाथ बांध लेता हूं। कृपा करो महानुभाव, किसी और गुरु को तलाश लेना। महात्मा बुद्ध ने 22 गुरु बदले, जरूरी मैंने कोई ठेका ले रखा है? आप क्यों नहीं किसी दूसरे गुरु के पास चले जाते? इतनी ईमानदारी कोई गुरु बरत पाएगा आपके साथ? गुरु आपको कहेगा कि हमें कस के पकड़ लो, छोड़ मत देना। और मैं तुम्हें कहता हूं कि गुरु को पकड़ना तो कभी भी मत, यही आपके लिए बंधन बन जाएगा। गुरु के शब्दों पे निचोड़ निकालना और उस पर उनको क्रियान्वित करना शुरू कर देना, ये डिमांड है मेरी। मैं मरना सिखाता हूं, और सबसे मुश्किल से मुश्किल काम, और लाजिम है कि मेरे शिष्य मेरे विरुद्ध विद्रोह करें। लाजिम है। ये अजूबा कैसे घटित हो रहा है कि 40,000 के करीब सब्सक्राइबर, और सुनने वाले कभी कभी लाख तक हो जाते हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं किए, और चूं भी ना करें। एक अजूबा है। पुरानी जरा जीर्ण इमारत को तुम खुद से ना तोड़ पाओगे, इतना साहस अभी तुम में आया नहीं। गुरु को आज्ञा देनी होगी कि आप ही करो ये काम, मुझसे तो नहीं होता। खुद की सर्जरी नहीं कर पाओगे,
खुद की सर्जरी तुम कर भी नहीं सकते। तुम जिसे सुंदर इंस्ट्रूमेंट समझते हो अपने, वो दरअसल सड़ा गला मांस है कैंसर का। वही आपको दुख देता है दिन भर रात, और उसी को लिए लिए आपने 83 वर्ष गुजार दिए। फिर अभी और जीना चाहते हो। यही भूल है आपकी। मरो तो ऐसा मरो जैसे कुछ तुम्हारा नहीं। मरो तो ऐसे मरो जैसे कुछ तुम्हारा नहीं। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब हमारा है। अभी जी लो, सभी कुछ तुम्हारे लिए है। और एक वक्त आएगा जब तुम इस जीने से उब जाओगे, उबोगे ही पक्का। गुरु जानता है, क्योंकि गुरु ने ये गलियां बहुत बार तराशी हैं। गुरु इन राहों से बहुत बार गुजरा और पाया है कि यहाँ कंकड़ पत्थर कंच कांटे बिखरे हुए हैं। जिंदगी दुख है, जीवन दुख है। बुद्ध ने ऐसे ही नहीं कह दिया। देख समझ के बुद्ध जैसा व्यक्ति ऐसे प्रवचन नहीं करता। देख समझ के ही कहता है। सब है उसके पास जो आप पाना चाहते हो, और वो कहते हैं कि जीवन दुख है, और तुम कहते हो कहाँ दुख है, हमें तो सिंहासन हमें दे दो अगर दुख है तो। यही गुरु लोग कर रहे हैं। गुरु लोग यही तो कर रहे हैं। गुरु कहते हैं कि आप अपना तन धन मन छोड़ दो। तन भी छोड़ दो, मन भी छोड़ दो, गुरु के अर्पण कर दो। तो आप पूछते फिर बाबा छोड़ दें तो ये धन किसको दें? तो गुरु कहता है कि ये धन हमें दे दो, तुम बाबा बन जाओ। ऐसे गुरु गुरु होते हैं। बना लेना, मान लेना, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता के भीतर परमात्मा तक भी प्रवेश नहीं करता। बड़ा अहिंसक है, और गुरु भी उसकी प्रतिमूर्ति ही है। गुरु भी तुम्हारे अहंकार के भीतर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हें मवाद भरा लगता ही नहीं, वह तुम्हें गहना लगता है। जब तुम्हारे हाथों की हथकड़ियां आभूषण लगने लगे तो गुरु इसमें क्या करेगा? गुरु तो तब करेगा। अभी तो हथकड़ी भी लोहे की है, दुख देती है। जब हथकड़ी भी स्वर्ण की होगी फिर आपका क्या होगा? फिर तो आप बिल्कुल ही मान ही नहीं पाओगे गुरु की बात। ये बेकार गुरु, ये कैसा गुरु? और अक्सर गुरुओं ने ऐसे धंधा बना लिया। अगर हम बोलते हैं तो उनके छोड़े हुए एजेंट बहुत कुछ बोलते हैं। उनके छोड़े हुए एजेंट हैं। छोड़े हुए एजेंट मतलब उनकी बातें सुन ली, तो उनकी बातें सुन के मन में बसा ली, और प्रतिरोध उत्पन्न हुआ बातों ही बातों में। और अक्सर संत के खुद के वचनों में ही प्रतिरोध होता है। यही तो तुम समझ नहीं पाए। संत के खुद के वचनों में ही आप दोगला बन पाओगे। स्वाभाविक है, भाषा की क्षुद्रता के कारण। मैंने पिछले प्रवचन में भी बताया। भीखा कहते हैं, भीखा बात अगम की कैन सुनन की ना। न कहा जाता है न सुना जाता है। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। जो कहता है वो जानता नहीं, और जो जानता है वो कहता नहीं। लेकिन देखिए भीखा खुद बोलते हैं। अब इनसे क्या कहेंगे? आप जवाब मांगोगे इससे। अक्सर आप यही करते हो। लेकिन भीखा मुस्कुरा देते हैं। भीखा कहते हैं भाई गुरु और तलाश लो। नकली गुरु कहेगा आ जाओ आ जाओ, असली हम ही हैं।
जैसे माखन शाह लोबाना को सभी नकली गुरुओं ने कहा कि आ जाओ गुरु हम, लेकिन असली गुरु निकला गुरु तेग बहादुर। बुलाया तो सभी ने, पुकारा सभी ने, सभी के पास दो दो अशरफियां रखी भी, भेंट भी की, लेकिन कहाँ शांति मिली। भीतर आत्मा की एक कोना पुकारता रहा नहीं। जिसके प्रति ये अहोभाव से तुमने मान्यता मानता मानी थी, सही टिकी नहीं आपकी मानता वहां। गुरु अभी अनदेखा रह गया, गुरु अभी अनपछाता रह गया। और जैसे ही उसको पता चला गुरु तेग बहादुर जी का, उसने शोर मचा दिया, साधो रे, साधो रे, गुरु लाधो रे, अब मिल गया। मैंने बुलाने वाले भी देखे जो कहते हैं आ जाओ, हमारी बाहों में हम हाथ फैलाए बैठे। फर्क तो साफ है, तुम देख नहीं पाते तो कसूर किसका? तो फिर भटको। श्रद्धा गुरु नहीं बना पाएगा, ये समझ लेना, क्योंकि आपका मन शंकालु, कितना भी चमत्कार दिखा दो, आपका मन सोचेगा दूसरी तरफ, कहीं ये ट्रिक ना हो, कहीं कोई जादू ना हो। क्योंकि जादूगर भी दिखाते हैं, लेकिन वो ईमानदार होते हैं। जादूगर कहते हैं कि भाई देखो, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है, ये हमारी हाथों की सफाई है। यहां कुछ मूढ़ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर बाबा की कृपा है, हम चमत्कार करते हैं। और कुछ सुहानी शाह जैसी मेंटल रीडर आपसे स्पष्ट कहती है, आपको उसी हैरत में डाल देती है और कहती है भाई मेरे पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, ये मेरी हाथ की सफाई है, एक कला है। सच्चे लोग ही जीता करते हैं। झूठे लोग आज नहीं कल, देर आयद दुरुस्त आयद सही हो जाते हैं, वक्त लग जाता है। झूठ का पर्दाफाश एक दिन होता ही होता है। और जब आपकी मान्यताएं टूटेंगी तो सहजता से आपका मन विद्रोह करेगा, इसमें कोई असामान्य बात नहीं। आपका मन विद्रोह करे, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। बस विद्रोह करने का अर्थ एक ही है कि इस गुरु से मैं कुछ पा नहीं सका, तो गुरु आप पर कृपा करेगा कि ठीक है, आप दूसरा गुरु तलाश लो। अब क्या गलत कहा उसने? आपका मन कहेगा बड़ा अहंकारी गुरु है, ये कहता गुरु दूसरा तलाश लो। तलाश लेंगे और तलाश भी लेते हैं। और गुरु शुक्र मनाता है, तुम्हारे कल्याण के लिए करुणा भाव से गुरु कहता है कि इस रास्ते से नहीं चल पाए भाई, तुम्हारा रास्ता नहीं होगा जो हम बता रहे हैं। तुम कहीं और से दक्षिण पश्चिम पूर्व से चलते होगे, लेकिन मेरे रास्ते तुम्हें रास नहीं आए, तो कृपा करके रास्ता बदल क्यों नहीं लेते? तो करुणा भाव से भरा भरा गुरु अगर आपके हित में ये शब्द कह ही देता है, तो आप उस पे किसी तरह का कोई गुस्सा मत करना, क्योंकि आपकी भलाई के लिए निकले हो इस राह पे, तो इस रास्ते पे तो कांटे ही कांटे हैं। अगर कांटों की चुभन स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर आप लुभाए जाओगे। वो जो कहेंगे कि रास्ते में फूल ही फूल बिछे हैं, तो फिर आप वहां भी जाकर देख लो, फर्क साफ पता चल जाएगा। हम तो कहते हैं जैसा हमने जाना,
खंडहर इमारत को देखिए पहले गिराना पड़ेगा। दरअसल ऐसा कुछ है नहीं कि ये इमारत ऐसे ही खड़ी रहे, ऐसा कोई जादू गुरु के पास होता नहीं। गुरु आपकी एक एक ईंट को काटेगा, तोड़ेगा, बारा ढोएगा, रेता मिट्टी भर के ठिकाने लगाएगा। गुरु प्रयास करेगा, गुरु मशक्कत करेगा, परिश्रम करेगा और आपकी फिर नींव खोदेगा और आप चीखोगे, चिल्लाओगे, क्योंकि नींव, ये मत कहना कि मैं इतने साल पुराना शिष्य हूं। इतने साल पुराना शिष्य तो घबराएगा ही घबराएगा, क्योंकि गुरु ने गिरा दी आपकी इमारत। और मुश्किल पैदा होगी जब वो तुम्हारी जड़ों को काटेगा, वहां बड़ी मुश्किल पैदा होती है। क्योंकि दुखती रग के ऊपर जब हाथ लगता है तो चीख निकलती है। ऐसे तो तुम बिना दुखती रग के अगर हाथ फेरोगे तो उसके स्पर्श तुम्हें सहलाते हुए मिलेंगे, लेकिन जो रग दुखती है तो गुरु सहलाएगा भी तो आप आह भरोगे, लेकिन फिर गुरु को पता चल जाएगा कि यह है आपकी दुखती रग। जब गुरु आपको सहलाता है और सहलाता सहलाता आपकी चीख निकलती है तो गुरु को फार्मूला मिल गया आपका, कि आपकी दुखती रग ये है। फिर तो आप समझ लेना कि आपकी दुखती रग पे ही प्रहार करेगा गुरु, क्योंकि गुरु को आपकी दुखती रग मिल गई। फिर तो गुरु उस दुखती रग पर ही हाथ फेरेगा, और हाथ ही नहीं फेरेगा, छेनी हथौड़ा चलाएगा और तुम बड़े रहोगे, चिल्लाओगे, नहीं नहीं ये मान्यताएं मैं नहीं इन मान्यताओं को छोड़ सकता। अगर इतनी जरूरत हो तो गुरु के चरणों में शीश नवा देना, अन्यथा सहलाने वाले गुरुओं की शरण में चले जाना। देखिए, आपके कल्याण के लिए गुरु का श्रम भी बच जाएगा। आपके कल्याण के लिए गुरु सदा ही करुणावान रहता है। आपका उद्धार होना चाहिए। जहां से उद्धार होता है आपको उद्धार कर लेना चाहिए, इसमें गुरु को प्रसन्नता मिलती है। गुरु कोई किसी का कंपटीटर नहीं होता। गुरु तो एक करुणा की भावना से युक्त प्रेम की प्रतिमूर्ति होता है। गुरु चाहता है आपका कल्याण। वसुधैव कुटुंबकम के भीतर एक ये चीज आती है कि हीश सब सुखी, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुनिया में कोई दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। गुरु की तो कामना सदा भीतर से ही रहती है, लेकिन क्या करें, गुरु को कोई शौक नहीं, उसे भली भांति पता है। देखिए, दरअसल आपको अगर गुरु कहता है कि आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, तो गुरु आपको जाने देगा। अगर आप चोट की वेदना को, चोट के दर्द को, झूठी मान्यताओं को टूटने नहीं देते तो गुरु कुछ प्रयास करेगा। गुरु भी सोचेगा कि जब जब इसकी दुखती रग पे हाथ रखता हूं ये चीख मारता है, तो गुरु अंत में आपको प्रणाम कह देगा। ऐसे ही बाबा ने नहीं कहा कि कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। गुरु जैसे ही तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रखेगा, अमृत को पाने के लिए विष का त्याग तो करना ही होगा।
तुम ये चाहते हो कि विष भी बना रहे और अमृत भी बना रहे, अमृत भी पी लूं, विष को बना रहने दूं। ऐसा नहीं होता। भेद बुद्धि भी बनी रहे और अभेदता का आनंद भी मैं चख लूं, ये दोनों काम यकसा ना हो पाएंगे। इस बात को आप पूरा ध्यान से रख लेना, यकसा ना हो पाएंगे। या तो आप संसार के आनंदों में आनंद मानो, जैसे चार्वाक ने कहा, यदा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। बस खाओ पियो मौज करो, घी पियो, ऋण उठाओ और घी पियो, फिर आप चार्वाक को गुरु मान लेना। फिर आप किसी और गुरु की तलाश मत करना। अगर आपको संसार के सुखों में कुछ सुख मिलता है और अगर आपको संसार के सुखों में सुख नहीं मिलता, किसी डॉक्टर के पास कैंसर का फोड़ा लेके जाओगे तो डॉक्टर आपके किसी अंग को रिमूव करेगा और उस सर्जरी से अगर आप घबरा जाओगे तो क्या करेगा गुरु? गुरु के पास कोई ऑप्शन नहीं। डॉक्टर क्या करेगा? आप कहो कि देखो दरअसल बात तो ये है कि मैं दर्द मुक्त तो होना चाहता हूं, लेकिन इस कैंसर के फोड़े को हटाइएगा नहीं, इसको यथास्थिति बने रहने दीजिएगा, कुछ ऐसा कीजिएगा जो कैंसर भी बना रहे और मैं दर्द से तड़पूं भी ना, मैं रोग से ग्रस्त भी ना हूं। तो डॉक्टर क्या कहेगा अंत में? भी किसी और डॉक्टर के पास चले जाओ। शायद जानता है डॉक्टर कि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ही है। सभी संतों ने एक ही तत्व का दर्शन किया। संतों ने अलग अलग दर्शन नहीं किए, मार्ग अलग अलग थे, केंद्र एक ही था। केंद्र तो बिल्कुल एक बिंदु के समान होता है और परिधि तो बड़ी विशाल होती है। तो ऐसा डॉक्टर अच्छी तरह जानता है, लेकिन फिर भी तुम्हें हाथ बांध लेगा, ये जानता हुआ भी कि आप किसी और गुरु को, आप किसी और डॉक्टर को आप दिखा लो। शायद वो करने में समर्थ हो, और बड़े डॉक्टर ऐसे होंगे जो कहेंगे ये टेस्ट करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, मैं ठीक कर दूंगा आपको, घबराओ मत, मैं दवाई दे दूंगा। कैंसर की दवाइयां भी होती हैं, तो आपसे प्रमाण देगा वो, ये देखो मैंने इसको ठीक किया, मैंने इसको ठीक किया, मैंने इसको ठीक किया, इसका कैंसर मिट गया। आपको पूरा प्रलोभित कर लेगा। लेकिन सच्चा गुरु तो जानता है ये कैंसर तो दवा से भी ठीक हो जाता है, लेकिन वो कैंसर तो सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा। ये तो आपके अहंकार को छिन्न भिन्न करके ही आप महासुख में उतर पाओगे। उस मस्ती के समुद्र में आप अगर उतरना चाहते हो तो एक बात को ख्याल रखना, इस सर्जरी में से गुजरना होगा। परम सुख को पाने के लिए एक बार परम दुख को स्वीकार करना ही पड़ेगा, यद्यपि तुम्हें तकलीफ कोई नहीं होगी। ये बड़े मजे की बात है। मैं कहता हूं क्रिया योग करो, शरीर कांपेगा लेकिन मरोगे नहीं। कौन मरा बताओ? 40 वर्ष से मैं क्रिया योग सिखा रहा हूं, कोई नहीं मरा क्रिया योग से। मरने का डर जरूर आया, हाथ पांव कपे, ब्लड प्रेशर हाई लो हुआ, वो तुम्हारी मान्यताओं के कारण हुआ, क्रिया योग के कारण नहीं हुआ, डीऑक्सीजनेटेड से नहीं हुआ, आपकी मान्यताओं के कारण हुआ। तो आप कहते हो कि बाबा मेरा विश्वास कैसे दृढ़ हो, तो मैंने आपको सारा फार्मूला विस्तार से आज फिर समझा दिया। ऐसा नहीं कि पहला नहीं समझाया।
ये जो 1000 वीडियोस बोली गई हैं, इसमें मैंने कोई राग नहीं अलापे हैं। यही बात कही है, राग भी अलापे हैं तो इसी बात के संदर्भ में अलापे हैं। बोला तो मैं यही हूं, आप ना समझ पाए तो मैं क्या करूं? समझ तो आपकी है ना, आपने क्रियान्वित नहीं किया तो मैं क्या करूं? तो इसलिए कृपा करो, वक्त मत बर्बाद करो। कोई पता नहीं, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, कोई पता नहीं। अब वक्त भी है, सही मार्ग भी उपलब्ध है, बस तुम्हारा शिष्यत्व आड़े आता है। इसलिए बाबा नानक ने कहा सिख बनो। बस ना आप श्रावक बन पाते हो, तत्काल प्रतिक्रिया कर देते हो, ना आप शिष्य बन पाते हो, उछल पड़ते हो, कूदते हो, ना आप दृष्टा बन पाते हो, मेरी बातों को कहां आप जाग के देखते हो। तो अगर आप किसी भी पथ के अनुगामी नहीं बन सकते हो तो फिर मैं आपसे क्या कहूंगा? मैं आपसे क्षमा याचना ही करूंगा। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, द्वार पे बहुत खड़े हैं, मुझे कृपा करके उनकी तरफ ही ध्यान दे लेने दो। और भी राहतें हैं वसल की राहत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। धन्यवाद।